ट्रेडिंग में कोई भी फीलिंग इतनी ज्यादा डिप्रेसिंग नहीं होती जितनी कि एक ट्रेड से स्टॉप्ड आउट होकर बाहर होने का अनुभव। और फिर हम देखते हैं कि हमारे स्टॉप को ट्रिगर होने के तुरंत बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगता है जिसमें हम सोचते हैं, और यह आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या आप एक अनलक्की ट्रेडर हैं या फिर कुछ और हो रहा है शेयर मार्केट में जिसके बारे में आपको अभी पता नहीं है। तो आज मैं आपको स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि कैसे मार्केट में कुछ बड़े प्लेयर्स आपसे जबरदस्ती बाय और सेल के बटन पर क्लिक करवाते हैं। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको इस वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। तो बड़े प्लेयर्स जिनके पास ये स्मार्ट मनी है वो सप्लाई और डिमांड को आपसे बेहतर देख सकते हैं और आपसे बेहतर समझ भी सकते हैं। बहुत से नए ट्रेडर को हैरानी होती है जब उन्हें पता चलता है कि बाजार को कई तरीकों से मैनिपुलेट किया जा सकता है। फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे लोगों का प्रोफेशनल इंटरेस्ट होता है, जैसे ब्रोकर्स, डीलर्स, बैंक्स या ट्रेडिंग सिंडिकेट्स। लेकिन मार्केट हमेशा उसी दिशा में मूव करता है जिधर ये सो कॉल्ड बड़े प्लेयर्स या मार्केट मेकर्स मार्केट को भेजना चाहते हैं। इन्हीं को हम स्मार्ट मनी या प्रोफेशनल मनी के रूप में जानते हैं। ये ट्रेडर्स वो होते हैं जो शेयर मार्केट में प्राइस मूवमेंट को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। उन्हें वो सब बाय एंड सेल ऑर्डर्स दिखाई देते हैं जो आप और हमको नहीं दिखाई देते। उनको यह भी पता होता है कि किस तरह से वो बड़े ब्लॉक्स में बाय या सेल ऑर्डर फिल कर सकते हैं, कुछ स्पेशल टेक्निक के साथ जिससे उनका प्राइस उन्हीं के खिलाफ कभी नहीं बढ़ता। ये ट्रेडर अपने स्क्रीन पर सभी स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को देख सकते हैं और वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन से भी अवेयर होते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग तो इलीगल है, लेकिन मान लीजिए प्रिविलेज इंफॉर्मेशन को अलग तरीकों से यूज करके बाद में बड़े पैसे कमाने में यूज किया जा सकता है, और वही ये लोग करते हैं। तो सीधे शब्दों में कहना हो तो स्मार्ट मनी सप्लाई और डिमांड का बैलेंस आपसे बेहतर समझ सकते। स्मार्ट मनी ट्रेडिंग एक्टिविटी वॉल्यूम और प्राइस स्प्रेड में हमें दिखाई देता है। प्रोफेशनल्स अलग अलग तरीकों से ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग से लेकर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक। स्मार्ट मनी की ट्रेडिंग एक्टिविटी का असर वॉल्यूम और प्राइस स्प्रेड में दिखता है। वॉल्यूम आपको बताता है कि कितनी ट्रेडिंग हुई है, और स्प्रेड या प्राइस एक्शन आपको बताता है कि प्रोफेशनल मनी प्राइस की इस एक्टिविटी पर कितना ज्यादा खुश है। इसीलिए प्राइस स्प्रेड इतना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि स्मार्ट मनी अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को इनहांस करने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक को गैप अप या गैप डाउन करना, शेक आउट्स, टेस्टिंग्स और अप थ्रस्ट। ये मनी मेकिंग स्ट्रेटजी होती हैं जो आपके लॉस पर स्मार्ट मनी इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दिलाता है। स्मार्ट मनी को हर कीमत पर अपनी एक्टिविटीज को सीक्रेट रखना होता है। मार्केट मेकर अपॉर्चुनिटी को आपसे एंड अधिकांश ट्रेडर से बेहतर ढंग से देख सकते हैं। अच्छी या बुरी खबर एक मौका होती है। आप रिटेल ट्रेडर इन एक्टिविटीज के बारे में बहुत कम सुनते हैं। स्मार्ट मनी इन्वेस्टर्स को आखिरी चीज जो चाहिए होती है वो यह है कि आप या कोई और न जाने की एक स्टॉक एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के फेज में है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी एक्टिविटीज को जितना हो सके सीक्रेट रखना होता है। स्मार्ट मनी ने कई बार एक्सट्रीम लेवल तक जाकर झूठी अफवाहें फैलाई हैं, और ये बात जितना आप शायद सोचते हैं उससे अधिक कॉमन है। और साथ ही साथ इन लोगों ने एक स्टॉक को ओपनली बेचकर लेकिन बाद में सीक्रेटली उसे ज्यादा मात्रा में वापस बाय भी किया है। फॉर एग्जांपल, जब स्मार्ट मनी हायर प्राइस की उम्मीद करते हैं तो वो प्राइस को बढ़ने से पहले एक बार नीचे गिराकर सबके स्टॉप को हिट करवाते हैं। अगर उन्हें प्राइस बढ़ने की उम्मीद होती है तो वो सबसे चीप प्राइस पर उस स्टॉक को खरीदना चाहेंगे, और इसीलिए वो एक बार उसे जरूर नीचे गिराते हैं। तो जब आप देखते हैं कि किसी कंपनी को अच्छी अर्निंग हुई है और स्टॉक के फंडामेंटल भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं तो आपको लगता है कि अब प्राइस बढ़ेगा, लेकिन होता उसका बिल्कुल उल्टा है। ये एक कॉमन स्मार्ट मनी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिकल दृष्टि से भी देखा जाए तो प्रोफेशनल मनी का या स्मार्ट मनी बहुत बड़े मार्केट प्लेयर्स होते हैं जो बहुत अधिक वॉल्यूम से ट्रेड करते हैं, इसीलिए ये मार्केट के ट्रेंड को भी बदल सकते हैं। लेकिन इसमें समय लगता है। उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ ही उनकी पार्टिसिपेशन की कमी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जब ये ट्रेडर किसी अप मूव में रुचि नहीं रखते तो आप लो वॉल्यूम देखते हैं जो नो डिमांड के रूप में जाना जाता है। ये साफ संकेत है कि रैली लंबा नहीं चलेगी। याद रखें, वॉल्यूम में नोटिसेबल चेंज प्रोफेशनल ट्रेडर की एक्टिविटी के कारण आती, आप जैसे रिटेल ट्रेडर की एक्टिविटी के कारण नहीं। स्मार्ट मनी ग्रीड और फियर को भी अच्छे से समझते हैं और वो हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए।
स्मार्ट मनी और प्रोफेशनल प्लेयर इंसान की साइकोलॉजी को समझते हैं। उनको पता है कि अधिकांश ट्रेडर को दो मुख्य डर हैं। पहला है फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट और दूसरा है लॉस का डर। अक्सर वो अच्छी या बुरी खबर को अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को इन्हांस करने और छोटे ट्रेडर के डर पर कैपिटलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर खबर बुरी है और अगर उस समय उनके लिए इसका फायदा है तो मार्केट मेकर प्राइस को तुरंत नीचे गिरवा सकते हैं। नतीजा, कमजोर बायर्स को कम प्राइस पर बेचना पड़ सकता है। ये बहुत प्रभावित होता है अगर खबर सच में बहुत ही बुरी हो। इससे रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस ऑर्डर को ट्रिगर किया जा सकता है, जो बड़े प्लेयर्स को मौका देते हैं कि वो स्टॉक को कम प्राइस पर खरीद पाएं। उस समय बहुत सारे ट्रेडर्स जिन्होंने मार्केट को बुरी खबर पर शॉर्ट किया हुआ है, वो भी एक तेज रिकवरी से लॉक हो सकते हैं। फिर वो ट्रेडर्स अपनी पोजीशन कवर करना चाहते हैं, उन्हें मार्केट की शार्प रिकवरी के कारण हायर प्राइस पर स्टॉक को खरीदना पड़ता है और उनका ये मूव प्रोफेशनल मनी की और भी अधिक मदद करता है, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से ही लॉन्ग पोजीशन में बने हुए हैं। जो मेन चीज आपसे स्मार्ट मनी छुपा कर रखना चाहती है वो प्राइस नहीं बल्कि वॉल्यूम है। जी हाँ, एक बार फिर से सुनिए, जो मेन चीज स्मार्ट मनी आपसे छुपा कर रखना चाहती है वो प्राइस नहीं बल्कि वॉल्यूम है। प्राइस देखना आपको डर या उम्मीद देगा, लेकिन वॉल्यूम आपको सच्चाई देगा। मार्केट कुछ विशेषताओं में अलग अलग हो सकती है, लेकिन दुनिया भर के सभी फ्री शेयर मार्केट में काम एक ही तरह से होता है। जो मार्केट ज्यादा लिक्विड होता है या जहां ट्रेड अधिक होते हैं, उस मार्केट को मैनिपुलेट करना उतना ही मुश्किल होता है। मार्केट मेकर्स बस ऐसे ही प्राइस को अप या डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी मार्केट में तो पॉसिबल है, लेकिन बड़ी मार्केट में ऐसा करना संभव नहीं है। तो इसीलिए आपको मार्केट मैनिपुलेशन को देखकर बिल्कुल ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि रेगुलेटेड मार्केट में हमें यह उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ ट्रांसपेरेंसी की वजह से हम इन बड़े मार्केट प्लेयर्स को आउटरन कर सकते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी को अपनी बुक्स पर ट्रेडिंग ऑर्डर के थिनी होने का मौका चाहिए, यानी टेम्पररी थिनिंग आउट ऑफ ट्रेडिंग ऑर्डर्स, या फिर न्यूज आइटम अच्छी या बुरी का पूरा इस्तेमाल करना। यही उनकी स्ट्रेटजी होती है। स्मार्ट मनी जानते हैं कि आप एक इन्वेस्टर या ट्रेडर के रूप में कैसे व्यवहार करेंगे। चाहे हम इसे माने या न माने, इंसानों की एक सोच होती है, यानी कि वो झुंड के रूप में व्यवहार करना उनकी एक आदत होती है। और मीडिया इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को स्टॉक, फ्यूचर, फॉरेक्स या क्रिप्टो जैसे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक राय बनाने में मदद करती है। यानी कि मीडिया में ऐसी न्यूज चलाई जाती हैं जिससे कि जो ट्रेडर्स है वो सभी एक ही डायरेक्शन में किसी भी स्टॉक या सिक्योरिटी के बारे में अपनी राय बना लें। जब ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो मीडिया ने आपके माइंड में एक राय बना दी है, इंफॉर्मेशन उससे बिल्कुल उल्टी होती है, तो जो अनइन्फॉर्म्ड हर्ड जो उन रायों को सच मान चुका है, ये उन्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि स्मार्ट मनी जानते हैं कि आप एक इन्वेस्टर या ट्रेडर के रूप में कैसे व्यवहार करेंगे। उनको आपको कैसे स्टीयर करना है ये वो अच्छी तरह जानते हैं। उनको पता है कि इंसान के दो सबसे शक्तिशाली इमोशन हैं, लालच और डर। और जब बात आती है निवेश या ट्रेडिंग के फैसलों की, तो ये इमोशन हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि एक स्मार्ट मनी यानी कि जो बड़े प्लेयर हैं वो आपके पैसे चुराने के इरादे से मार्केट में बैठे हैं? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चतुर संस्थाएं हैं जो इंसान की प्रकृति और बाजार की संरचना को अच्छे से समझती हैं। उनका दृष्टिकोण उनकी गतिविधियों को एक खेल के रूप में देखती हैं और उन्होंने जीतने के लिए जरूरी ज्ञान और कला को प्राप्त कर लिया है। वो बस मौके का फायदा उठाते हैं जो कुछ खास स्थितियों में आते हैं। उन्हें फाइनेंशियल मार्केट को समझना अच्छे से आता है। उनका रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर के कंपैरिजन में एक एज होता है और वो इसको मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस रिटेल ट्रेडर के लिए एक वेपन होता है स्मार्ट मनी के खिलाफ। इस पॉइंट पर आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या नई चीज बता रहा हूँ और ये ट्रेडिंग में पैसे कमाने के लिए क्यों जरूरी है। भाई, हमें तो सीधे सीधे कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी बताओ जो हमें जल्दी से करोड़पति बना दे। तो मेरा आपको जवाब है कि वो स्ट्रेटजी है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस यानी VSA जरूरी और महत्वपूर्ण है। और अगर आपको ट्रेडिंग का गेम जीतना है तो आपको पहले यह समझना होगा कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस मौजूद है और इसे
आपको अच्छे से सीखना भी होगा। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैं इसे रियल नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने बाजार को ध्यान से देखा तो मैंने कंसिस्टेंट पैटर्न देखे, और मैं मानता हूँ कि आपने भी ऐसे कंसिस्टेंट पैटर्न जरूर देखे होंगे। आप एक मजबूत सपोर्ट लेवल देखते हैं, शायद एक मूविंग एवरेज या एक राउंड नंबर के साथ या एक ऐसे लेवल पर, और फिर आप बाय कर लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि प्राइस बढ़ेगी, लेकिन उसके तुरंत बाद प्राइस उस सपोर्ट लेवल के नीचे आ जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और फिर वो प्राइस आपके स्टॉप लॉस को हिट करके तुरंत वापस से ऊपर बढ़ने लगता है और वो वहीं तक पहुंच जाता है जहां तक आपने फर्स्ट टारगेट अपना सेट किया था। ये चीजें हमेशा होती हैं और आप अपने ब्रोकर को दोषी मानते हो कि ये ऐसा हमारे ब्रोकर ने कर लिया, हमारे स्टॉप लॉस को हिट करा के, हमने तो सही डायरेक्शन में ही प्राइस की मूवमेंट सोची थी। हाँ, अगर आप एक सैडी कंट्री के ब्रोकर का इस्तेमाल कर रहे हो और आप एबनॉर्मल प्राइस मूवमेंट्स या अजीब स्प्रेड के बढ़ने का अनुभव कर रहे हैं तो हाँ, ऐसा हो सकता है उस ब्रोकर ने कुछ गड़बड़ की है और उसी से ये ऐसा प्राइस के साथ हो रहा है। लेकिन अगर आप एक बड़ी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स, या आपका ब्रोकर एक रेप्यूटेड ब्रोकर है, तो भाई वो ब्रोकर नहीं है जो आपके स्टॉप को हंट कर रहा है। स्मार्ट मनी इसमें शामिल है क्योंकि उन्हें आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर दिखाई दे रहा है और वो उसे यूज करते हैं और वो उसे हिट करवा कर और भी चीप प्राइस पर उस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर शेयर मार्केट में लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और बड़े प्लेयर को लिक्विडिटी की जरूरत होती है। वो बड़े प्लेयर एक ही बार में ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे से उन्हें अपनी पोजीशन बनानी होती है लिक्विडिटी हंट करके, और बाजार में स्टॉप लॉस ऑर्डर सबसे अच्छा तरीका होता है लिक्विडिटी हंट करने का। स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर को गलत डायरेक्शन में ट्रेडिंग करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ दो आम ट्रेडिंग मिथ्स हैं, जैसे कि जब प्राइस सपोर्ट लेवल पर हो या जो लेवल ऑब्वियस है उसके पास के सिग्नल उतने ही ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद होते हैं, या जो दूसरा मिथ है अपना बाय ऑर्डर सीधा सपोर्ट लेवल पर और स्टॉप ऑर्डर उसके नीचे रख दो। ये बस कुछ एग्जाम्पल हैं उन सभी मिथ्स के जो आप ट्रेडिंग बुक में पढ़ते रहते हैं, और मैंने शायद अपने पुराने वीडियो में भी ऐसा ही कह रखा होगा। लेकिन कुछ सेकंड के लिए विचार कीजिए कि अगर हर कोई एक निश्चित प्राइस पर ही खरीदना चाहता है तो उसे खरीदने वाला कौन होगा? हर खरीदने वाले के लिए एक बेचने वाला होना चाहिए। अगर स्मार्ट मनी एक निश्चित सपोर्ट लेवल पर खरीदना चाहते हैं लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अन्य ट्रेडर्स भी ऐसा ही करना चाहते हैं, तो उन्हें दूसरे ट्रेडर्स को उनके ट्रेड के दूसरी तरफ ले जाने के तरीके ढूंढने होंगे। स्मार्ट मनी की ये इच्छा होती है कि वो ट्रेडर को गलत डायरेक्शन में ट्रेडिंग करने के लिए प्रभावित करें। यह एक बहुत ही सिंपल चीज होती है और आपने इसे पहले भी देखा होगा, शायद बिना इसे जाने। चलो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। आपको एक स्टॉक को उसके प्राइस के सपोर्ट लेवल पर खरीदना है। आप वहाँ सपोर्ट लेवल पर उसे खरीद लेते हैं, लेकिन प्राइस वहाँ रुकती नहीं है। हकीकत में आप प्राइस को उस लेवल को ब्रेक करता हुआ देखते हैं, लगता है कि लेवल स्टैंड नहीं कर रहा और प्राइस में ब्रेकडाउन हो रहा है। ये स्थिति स्मार्ट मनी के लिए आइडल है। पहले तो वो ट्रेडर जो इम्पेशेंटली सपोर्ट से बाउंस की उम्मीद से खरीदना चाहते हैं वो अपने स्टॉप की ओर जा रहे हैं, यानी कि उन्होंने सपोर्ट लेवल के जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया हुआ है। जैसे ही वो ब्रेक हो रहा है लेवल तो प्राइस कहाँ जा रहा है? उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर की तरफ। और दूसरी ओर जो दूसरे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ब्रेक डाउन पर अपने सेल ऑर्डर लगा दिए हैं और उन्हें उम्मीद है कि अब ब्रेक डाउन हो चुका है तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, वो रिटेल ट्रेडर्स अब स्मार्ट मनी को एक बहुत ही अच्छे प्राइस पर खरीदने में मदद करने वाले हैं, यानी कि जो उसका सपोर्ट लेवल है प्राइस का उससे कम लेवल पर। तो जैसे ही जब वो रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप को हिट करवा देते हैं और अब स्मार्ट मनी उस प्राइस को बढ़ाएगी, और वो ट्रेडर जो ब्रेकडाउन पर सेल कर चुके हैं उनके स्टॉप को भी प्राइस हिट करेगा, जो बुलिश मूव को और भी अधिक तेजी से बढ़ा देगा। तो इससे स्मार्ट मनी को और अधिक फायदा होता है क्योंकि वो तो पहले से ही लॉन्ग पोजीशन में है। हमारे लिए रिटेल ट्रेडर्स यह फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट होता है क्योंकि हमने जो पहले सोचा था कि हम सपोर्ट पे प्राइस पे बाय करेंगे और हमारी डायरेक्शन में प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो प्राइस तो ऊपर की तरफ ही गया लेकिन हमारे स्टॉप लॉस को हिट करवा कर। स्मार्ट मनी आपके लालच ऑर्डर को ट्रिगर कर रहे हैं। मान लीजिए कि प्राइस अभी $58 पर है और वो एक इम्पोर्टेंट स्टॉप लेवल यानी कि 50 की तरफ जा रहा है, जहां आप और शायद 90% दूसरे ट्रेडर खरीदना चाहते हैं। जब प्राइस $52 पर कंसोलिडेट होने लगती है और कुछ कैंडल्स ऊपर जाने लगती हैं तो इम्पेशेंस रिटेल ट्रेडर्स घबरा जाते हैं और वो डर जाते हैं कि प्राइस ने सपोर्ट पर जाने से पहले ही ऊपर जाना शुरू कर दिया है और लगता है प्राइस अब सपोर्ट पे नहीं जाएगा, यहीं से ऊपर चला जाएगा। हम रिटेल ट्रेडर्स बहुत ही लालची होते हैं और हमें लगता है कि वही प्राइस हमारे ऑर्डर को मिस कर देगा क्योंकि हमने तो 50 पे बाय ऑर्डर लगाया है।
स्मार्ट मनी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होती है, जैसे कि उसके नाम से ही आपको लग रहा है। वो जानते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए कैसे आपके इस डर का यूज़ किया जाए, और फिर वो रिटेल ट्रेडर से हायर प्राइस पे उस स्टॉक को बाय करवा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि प्राइस नीचे नहीं आएगा। लेकिन उससे आगे आप जानते हैं क्या होता है, प्राइस सपोर्ट लेवल पर भी आता है और उससे नीचे भी चला जाता है और आपके स्टॉक को हिट भी कर देता है। और उसके बाद वो जो लॉन्ग पोजीशन वाले ट्रेडर हैं, उनके मन में डर पैदा कर देते हैं और फिर उनको लगता है कि प्राइस अब नीचे गिरेगा, तो वो भी अपनी ट्रेड को या तो एग्जिट कर देते हैं या स्टॉप आउट होकर बाहर हो जाते हैं। और वो लोग जिन्होंने सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन होने पर सेल ऑर्डर लगाए थे, थोड़ी देर बाद स्मार्ट मनी उस मूव को उल्टा कर देती है, यानी कि अप डायरेक्शन में, तो वो उनके भी स्टॉप को हिट करवा देती है। यानी कि उन्होंने जो स्टॉप ऊपर लगाए हैं, जब वो हिट होंगे तो उन्हें वो स्टॉक बाय करना पड़ेगा हायर प्राइस पे। तो ये चीज़ और ज़्यादा स्मार्ट मनी की मदद करती है प्राइस को अप मूव करने में। तो दोस्तों, आपने अच्छे से देखा कि स्मार्ट मनी कैसे रिटेल ट्रेडर्स के जो दो मुख्य डर है, लालच एंड फियर, यानी कि ग्रीड एंड फियर, उसका यूज करके कैसे मार्केट को अपनी डायरेक्शन में ले जाती है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, बाजार मैनिपुलेशन अच्छी चीज है या बुरी चीज है? लेकिन मैं तो ये महसूस करता हूँ कि अगर आप एक चार्ट को सही से वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का इस्तेमाल करके पढ़ सकते हैं, तो आप स्मार्ट मनी के इरादों का कुछ हिस्सा समझ लेंगे और उसको फॉलो करके आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो ट्रेडिंग है ना, ये खेल है, कम प्राइस पर खरीदना और ज़्यादा प्राइस पर बेचना। लेकिन पहले आपको मार्केट मैनिपुलेशन का शिकार न बनने के तरीके को समझना होगा। आपको बड़े प्लेयर कैसे सोचते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं, ये समझना होगा। आपको बड़े प्लेयर्स के साथ मिलकर उनके साथ चलना होगा। अगर आपको मेरी ये सभी बातें लॉजिकल नज़र आती हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे भी गौर करिएगा, आपको उसमें ऐसी और भी बातें सिखाई गई हैं। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, आपने कुछ नया सीखा हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में।